गुड मॉर्निंग साथियों, सुनिए क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जीव विज्ञान में हमारे लगभग टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। पिछली कक्षा में भी हमने आपको बताया था जो विविध वाले प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टॉपिक से थोड़ा हट के होते हैं, ऐसे प्रश्न के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसकी पहली क्लास में हमने आपको जो है जीव विज्ञान की शाखाएं व उप शाखाओं के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सेरिकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, जो है पीसी कल्चर हो गया, पोमोलॉजी हो गया, ओलोरी कल्चर क्या हो गया, उसका जो है हमने उसको पढ़ाया था। यदि उस वीडियो को आपने देखे हैं तो आप आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, आप उससे देख सकते, क्योंकि वहाँ से 1 नंबर आपका पक्का मिलेगा। विविध इसी का मिसेलेनियस कहा जाता है। इस टॉपिक से एक ना एक दो क्वेश्चन हर परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ है। टॉपिक हमारा क्या है? प्रमुख कृषि क्रांतियां। हमारे देश में प्रमुख कृषि क्रांतियां मतलब क्या क्या क्रांतियां हुई, ये जो टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक भूगोल से भी जुड़ा हुआ है, पर्यावरण विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, तो तीनों को हम एक साथ नंबर बढ़ के हम इसको विज्ञान में ही आपको बता देते हैं कि प्रमुख क्रांतियां क्या हैं, उनसे कौन सा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो अगर इसको हम देख लेते हैं तो लगभग हमारे जो टॉपिक हों लगभग खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 2 टॉपिक और बचेगा। एक बचेगा प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं और क्या प्रमुख क्षेत्र कौन है। क्या है प्रमुख क्षेत्र, माने प्रमुख संस्थान कहाँ कौन संस्थान कहाँ स्थित है, इसको पढ़ लेते हैं, ताकि मिसेलिनियस से जो भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में वहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत न हो। क्योंकि पीसीएस की परीक्षा, ARO की परीक्षा, BEO की परीक्षा, ग्रुप डी, जितनी भी एक दूसरी परीक्षाएं होती हैं, सब में जो है एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से मिलेगा। एकदम 100% जान लीजिए। यदि हम मिसेलेनियस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2-3-4 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ क्षेत्र नहीं है, लेकिन जो भी क्षेत्र है वो आपको आज ही इसी क्लास में याद हो जाएगा। मैं दावा करता हूँ आपको इसी क्लास में वो क्षेत्र याद हो जाएगा। पहला जो क्षेत्र हमारा है क्रांति है, जो पहली क्रांति हुई थी वो क्रांति हमारी है हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति है। और हरित क्रांति के जनक आप लोग जानते हैं, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? जो है स्वामीनाथन जी हैं। कौन है? तो स्वामीनाथन जी हैं। इसका जो है संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। जब हमारे देश में जब से हरित क्रांति आई है तब से, क्योंकि हरित क्रांति भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो आप कहेंगे इसका संबंध किससे है? गेहूं से है। किससे है? गेहूं से। इसका संबंध किससे है? गेहूं से। जब से हरित क्रांति हमारे देश में आई है तब से हमारा देश कुछ न कुछ अब कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ? आत्मनिर्भर हुआ। अगली क्रांति है श्वेत क्रांति है। श्वेत माने देखिए, श्वेत माने सफेद होता है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन। जो दूध का उत्पादन है उसका संबंध किससे है? जो है श्वेत क्रांति। इसके जनक हैं वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन जी हैं। इसके जनक किसके? दुग्ध उत्पादन या क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन जी हैं। अगला हमारा पीली क्रांति। देखिए, पीली क्रांति का संबंध है किससे है? तिलहन के उत्पादन से है, लेकिन इसको हम यहाँ दलहन भी लिखेंगे, क्योंकि इसका संबंध, क्योंकि पीली दाल भी होती है, तो तिलहन व दलहन दोनों का संबंध किससे है? हमारी पीली क्रांति से। अगला हमारा है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। अब हमने पिछली कक्षा में बताया था कि जो पीसी कल्चर है, पीसी कल्चर जिसके अंतर्गत हम मछली उत्पादन का अध्ययन करते हैं, तो जब ये नीली क्रांति जब हमारे देश में आई, कौन? नीली क्रांति। अगर हम कहें इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन। इसके जनक है डॉक्टर अरुण कृष्णन। इसके जनक हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन। किसके? मत्स्य उत्पादन, मतलब किसके? नीली क्रांति के। तो जब नीली क्रांति है उसी के बाद ही मत्स्य उत्पादन हमारे देश में काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ गया। अगला उत्पादन है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का उत्पादन है, इसका संबंध है झींगा मछली से। झींगा उत्पादन या झींगा मछली से इसको जो है संबंध है। अगली क्रांति हमारी है काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध है
पेट्रोलियम से। जो पेट्रोलियम का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है उसका जो संबंध है, पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध किससे है? काली क्रांति। तो काली क्रांति क्यों की दिया? क्योंकि काले रंग का पेट्रोलियम काला पदार्थ होता है, इसलिए इसका संबंध किससे? काली क्रांति से दिया गया। अगला हमारा जो है ये रजत क्रांति। रजत क्रांति या इसे कुछ चांदी क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन कहते हैं। इसका संबंध है अंडा एवं पोल्ट्री फार्म से। किसका है? अंडा एवं पोल्ट्री फार्म से। जो हम वहाँ जो है जब से रजत क्रांति देश में आई है, अंडा और पेट्रोलियम का उत्पादन पोल्ट्री उत्पादन बढ़ गया है। अगला है हमारा लाल क्रांति। क्या है? लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध साथियों मांस और टमाटर से। अब लाल क्रांति याद कैसे करना है कि लाल, क्योंकि लाल क्रांति मांस भी लाल होता है और यहाँ टमाटर भी लाल होता है, इसलिए इसको लाल क्रांति के अंतर्गत दोनों को रखा गया है, टमाटर को और मांस को। जब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा तो दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, या अगर दोनों दिया रहेगा तो आगे उसमें लिखा रहेगा तो एक ऑप्शन में इनमें से दोनों। अगली हमारी है गोल क्रांति। कौन है? गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध सीधे सीधे आलू उत्पादन से है। किससे है? आलू उत्पादन से। नए किस्म के आलू का उत्पादन संबंध ये इसके अंतर्गत हम लाते हैं। तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। या एक चीज़ हमको समझ लेना है कि यहाँ क्योंकि टमाटर भी लाल होता है, टमाटर भी गोल होता है, अंडा भी गोल होता है, आलू भी गोल होता है, तो इसमें हम ये नहीं जोड़ेंगे कि गोल क्रांति अंडा भी तो होता है, क्योंकि अंडा सफ़ेद होता है। इसको किसके अंतर्गत? रजत क्रांति के अंतर्गत रखा गया है। और गोल क्रांति के अंतर्गत केवल आलू को रखा गया है। गोल क्रांति के अंतर्गत केवल आलू उत्पादन को रखा गया है। अगली क्रांति हमारे भूरी क्रांति या इसी को हम ग्रे रेवोल्यूशन कहते हैं। इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से है। उर्वरक उत्पादन से। फिर हम थोड़ा पीछे चलते हैं ना। जब से उर्वरक उत्पादन माने भूरी क्रांति और हरित क्रांति के योग से ही जो हमारे देश में जो है किसका? खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। हमारे इसी के अंतर्गत हमारा देश कुछ न कुछ आत्मनिर्भर बन रहा है। अब गोल्डन क्या है? गोल्डन रेवोल्यूशन या इसी को हम कहते हैं स्वर्ण क्रांति। क्या कहते हैं? स्वर्ण क्रांति कहते हैं। ये संबंध इसका है फ्रूट्स माने फल, शहद के उत्पादन से इसका संबंध है। इसका जो इसके है निरपक टूटेज इसके जो जन्मदाता हैं किसके? ये गोल्डन रेवोल्यूशन के जन्मदाता कौन है? निरपक टूटेज है। अगला हमारा है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध पूर्ण रूप से कृषि उत्पादन पे है। पूर्ण रूप से कृषि उत्पादन पे है। और इसके भी जनक जो हैं कौन है? स्वामीनाथन जी हैं। हमारे देश में इसके भी जो है जन्मदाता स्वामीनाथन जी हैं। किसके? सदाबहार क्रांति का। ये भी जो है कृषि से है। और आपका जो है हरित क्रांति है, एक तो सीधे खाद्यान्न से है। ये है। अगली जो क्रांति है प्रोटीन क्रांति। इसको हम सबसे इम्पोर्टेंट देंगे, क्योंकि ये अगर परीक्षाओं में क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रोटीन क्रांति का क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत अधिक है। क्यों है? क्योंकि जो भी कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा होता है वो क्वेश्चन अपने आप इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस क्रांति को लाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व वित्त मंत्री जो है श्री अरुण जेटली जी हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण बन जाता है। तो प्रोटीन क्रांति का संबंध किससे है? उच्च उत्पादन से है। या इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये दूसरी क्रांति है जो तकनीकी पे आधारित है। कौन? ये दूसरी हरित क्रांति है जो तकनीकी की पे आधारित है। जो पहली क्रांति हरित क्रांति थी जिसमें खाद्यान्न उत्पादन जिसकी स्वामीनाथन के द्वारा आया था, इसमें तकनीकी का उतना प्रयोग नहीं हुआ था जितना प्रयोग इसमें ये जो प्रोटीन क्रांति है किसके द्वारा? हमने तो प्रधानमंत्री के द्वारा और पूर्व वित्त मंत्री जो अरुण जेटली के द्वारा लाई गई क्रांति है। ये दूसरी इसको हमने क्या दूसरी हरित क्रांति है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से तकनीकी पे आधारित है। आज जो है इतने जो क्रांतियाँ हैं, इस क्रांतियों को यदि आप
एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरी जो हमारी क्लास होगी वो प्रमुख मतलब दिवस की होगी, जो विज्ञान पर्यावरण में जो प्रमुख दिवस होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे होगी। और इसके बाद का जो क्लास होगी वो होगी प्रमुख संस्थान कहाँ हैं, पर जो है प्रमुख संस्थान कहाँ स्थापित हैं, कब स्थापित हैं। तो इसके बारे में हम एक क्लास हो गया, 2 क्लास हो लगे, और इस प्रकार से हमारा विविध या मिसलेनियस का जो है क्लास मतलब टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जो है टॉपिक में भौतिक विज्ञान के साथ शुरू करेंगे। भौतिक विज्ञान खत्म होगा, इसके बाद फिर रसायन विज्ञान। इस प्रकार से विज्ञान हमारा साम्राज्य जो है पेपर आने के पहले मतलब मान लीजिए अप्रैल के पहले या अप्रैल के दूसरे सप्ताह में विज्ञान हम पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। और ऐसे इस प्रकार खत्म करेंगे कि यहाँ से अगर हमारे पूर्ण रूप से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी की, अगर विज्ञान के कोई भी क्लास आप पूर्ण रूप से देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका वहाँ से परीक्षा में से गलत हो नहीं पाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।